वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी का एक और PYQ आ गया है। देखिए हम लोग 4 ज्योग्राफी के जो कर रहे हैं 50 MCQ सीरीज़, ठीक है। उसके 4 वीडियोस मैं देख चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट बना दिए, नहीं देखा है तो देख लो। BPSC के लिए, बिहार PCS के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। एग्ज़ाम में आपकी इससे काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। एक मैं चला रहा हूँ मिसलेनियस, जिसमें डेली मिक्स में 50 MCQ मिलते हैं। उसके मैं 7 वीडियोस डाल चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख सकते हो। बाकी बिहार PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, ऐसे राइटिंग, मेंस प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, सब कुछ कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप SCS को ज्वाइन कर सकते हो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 201 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? अकॉर्डिंग टू 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज शेड्यूल कास्ट? मतलब भारत में कितनी % जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की है, ये बताना आपको, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की, ये आपको देखने को मिल जाएगी 16.6%, ठीक है। 16.6% SC पॉपुलेशन पूरे भारत की आपको देखने को मिलेगी। कितनी? 16.6%, ठीक है। चलिए, भारत का पश्चिमोत्तरम बिंदु कौन सा है? विच इज़ दी नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट का मतलब समझे, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है। तो कौन सा है नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट इंडिया का? तो ये है दोस्तों गुहार मोती। कौन सा है? गुहार मोती। नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? गुहार मोती, ठीक है। अल्लाह का बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज अल्लाह बन इज लोकेटेड? अल्लाह का बांध कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गुजरात में। कहाँ पे मिल जाएगा? गुजरात में, ठीक है। 204 देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? अजंता केव्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो ये वघेरा नदी पे मिल जाएगा आपको। कहाँ पे मिल जाएगा? वघेरा नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वघेरा रिवर पे है ये। 205 कह रहा है पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्ते कहाँ पे है? वेयर इज़ ईस्ट तिमोर और तिमोर इस्ते लोकेटेड? तो तिमोर इस्ते आपको देखने को मिलेगा एशिया में। कहाँ पर है? एशिया में, ठीक है। तिमोर इस्ते कहाँ पे है? एशिया में है, ठीक है। अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षरित कब हुआ था? व्हेन वॉज द अंटार्कटिक ट्रीटी साइन? अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी आपकी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। चलिए 207 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से बॉर्डर शेयर नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ कैस्पियन सी? तो देखिए, एक मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, तारीख, ठीक है। अगर आपको याद हो तारीख, इसका क्या मतलब है? टी से आपका तुर्कमेनिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ए से आपका अजरबैजान होता है, अजरबैजान, ठीक है। आर से आपका रशिया हो जाएगा, ठीक। आई से आपका ईरान हो गया और के से कजाकिस्तान, ठीक है। ये याद रख लो तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। तो देख लो किससे नहीं करेगा? इराक से नहीं करेगा, ठीक है। ये याद रखना, ट्रिक इंपॉर्टेंट है, तारीख। आगे बढ़ते हैं। कयाल क्या है? व्हाट इज़ कयाल? तो कयाल होता है आपका एक, केरल के लगून को कयाल बोला जाता है। केरल के जो लगून है उसको क्या बोलते हैं? कयाल। लगून्स ऑफ केरल, लगून्स ऑफ केरल, ठीक है। स्ट्रॉम्बली क्या है? व्हाट इज़ स्ट्रॉम्बली? तो देखिए स्ट्रॉम्बली ये क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि आपको इटली में मिल जाएगा। स्ट्रॉम्बली कहाँ है? एक्टिव वॉल्केनो है, ये आपको इटली में मिलेगा, जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। 210 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखिए लीपू लेक पास उत्तराखंड में, ठीक है। नाथुला पास अरुणाचल में नहीं है, ये आपको सिक्किम में मिलेगा। नाथुला पास कहाँ पे है? सिक्किम में। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, ठीक है। 211 देखते हैं। संप्राय मैदान संबंधित है द पेनी प्लेन इज़ रिलेटेड टू? तो पेनी प्लेन आपको देखने को मिलते होंगे नदियों के किनारे, ठीक है। पेनी प्लेन कहाँ मिलते हैं? जो नदियाँ बनाती हैं छोटे छोटे सेडिमेंट्स है, उसको पेनी प्लेन बोलते हैं, ठीक है। 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द नेटिव प्लेस ऑफ टोडा ट्राइब? तो टोडा ट्राइब आपको नीलगिरी हिल्स में मिल जाएंगी। कहाँ पे मिल जाएंगी? नीलगिरी हिल्स में। टोडा ट्राइब कहाँ है? नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। 213 कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? विच टूरिस्ट प्लेस इज कॉल्ड पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर? आगरा, खजुराहो, हम्पी या मथुरा? तो देखिए खजुराहो जो है ये मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है, खजुराहो, ठीक है, खजुराहो। 214 देखते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? विच ट्राइब वर्शिप लोहासुर एज देयर डाइटी? कोल, मुरिया, बंजारा या अगरिया ट्राइब? तो देखिए लोहासुर को मानती है अगरिया ट्राइब, अपनी क्या मानती है? अगरिया ट्राइब मानती है, ठीक है।
215 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्या सागर या रिहंद? तो चंबल नदी पे आपको मिल जाएगा राणा प्रताप सागर। कौन सा? राणा प्रताप सागर। 216 कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण? द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज, एंटीसीडेंट, रिलेक्ट या सब्सिक्वेंट? तो ये अध्यारोपित सीमा का या सुपर इम्पोज बाउंड्री का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है। 217 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबत की खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इन गल्फ ऑफ खंबत? ताप्ती, साबरमती, माही या लूनी? ताप्ती, साबरमती, माही या लूनी? तो देखिए ताप्ती रिवर, साबरमती रिवर, माही रिवर, ये तीनों ही खंबत की खाड़ी में गिरती हैं। लूनी इनलैंड ड्रेनेज है, मतलब जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहीं पे कीचड़ में कहीं गायब हो जाती है फिर। ठीक है, यानी सिर्फ 1 2 3 हो जाएगा इसका। 218 देखते हैं कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? विच रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व? तो पन्ना टाइगर रिजर्व से आपके होकर बजती है केन रिवर। कौन सी? केन नदी है, इंपॉर्टेंट है। पन्ना बाघ अभ्यारण्य के पास केन नदी बहती है। ठीक है। 219 गाजा पट्टी किन देशों के मध्य स्थित है? बिटवीन इन विच कंट्रीज इज द गाजा स्ट्रिप लोकेटेड? तो ये तो देखते होगे आप कितना न्यूज़ में बना रहता है गाजा, तो ये आपको इसराइल और इजिप्ट के बीच में मिल जाएगा गाजा। ठीक है, गाजा पट्टी। केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं? विच आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश दैट आर गोइंग टू बी बेनिफिट फ्रॉम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? तो झांसी, बांदा, ललितपुर, ये सारे ही बेनिफिट है इससे। ठीक है, सारे ही हो जाएंगे। खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय कहाँ स्थित है? वेयर इज सेक्रेटरीट ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल लोकेटेड? तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का सेक्रेटरीट आपको रियाद में मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? रियाद में। ठीक है, रियाद में। चलिए, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ दी कॉन्टिनेंट विद द मोस्ट कंट्रीज? सॉरी, तो अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा कंट्रीज मिल जाएंगी 55 के आसपास। ठीक है, सबसे ज़्यादा देश कहाँ पे मिलेंगे आपको? अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, ये किस सागर में गिरती है? तो ये पता होगा आपको, मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है। चलिए 224 देखते हैं। जाम्बेजी व लिम्पोपो नदी किस सागर में गिरती है? इन विच ओशियन जैम्बेजी एंड लिम्पोपो रिवर फॉल्स? देखिए जैम्बेजी, लिम्पोपो, ये अफ्रीका की रिवर है, बहुत फेमस। ये इंडियन ओशन में जाके गिरती हैं। कहाँ पे गिरती है? हिंद महासागर में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ऐसे बना हुआ है, जो उसमें आता है आपका एरिट्रिया, पहली चीज़। जिबूती आता है उसमें, सोमालिया आ जाता है और इथोपिया आ जाता है। ठीक है, मैप देख सकते हो आप, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। ठीक है, तो जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती है। नाइजीरिया इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नाइजीरिया इसके अंतर्गत नहीं आता है। कह रहा हाउसा, फुलानी, येरुबा किस देश के प्रमुख जनजाति हैं? तो हाउसा, फुलानी, येरुबा ये सब नाइजीरिया की जनजाति हैं। कहाँ की हैं? नाइजीरिया की। ठीक है। लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज स्मॉल यूरोप? लघु यूरोप फ्रांस को कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रांस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्मॉल यूरोप किसको बोलते हैं? फ्रांस को। दक्षिण अफ्रीका का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? विच वॉज कंसिडर्ड द गेटवे टू द साउथ? तो साउथ का गेटवे माना जाता है खान देश को। किसको मानते हैं? खान देश को। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको मानते हैं? खान देश को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है माउना लोआ, काफ़ी न्यूज़ में भी ये बना रहता है हर साल। तो ये आपको हवाई आइलैंड पे मिल जाएगा माउना लोआ। ठीक है, हवाई आइलैंड। 30 कह रहा है रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? वेयर इज़ रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? तो ये आपको देखिए मिलेगा सऊदी अरब में। कहाँ पे मिल जाएगा? सऊदी अरब में। ठीक है। चलिए 231 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कच्छ डेजर्ट सेंचुरी इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो कच्छ डेजर्ट अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, और भारत का सबसे छोटा है पित्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लक्षद्वीप में है, मात्र 0.01 वर्ग किलोमीटर में है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में पुखाई टाइगर रिजर्व अवस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पाखुई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? तो पाखुई टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे मिल जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल में। ठीक है। कैस्पियन सागर किसके साथ बॉर्डर बनाता है? तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई, तारीख। क्या बताई? तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और आपका कजाकिस्तान। ठीक है, यानी आपको तो देखो कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान नहीं है, इराक नहीं है, रशिया है। ठीक है, यानी आपका सिर्फ इसका कौन सा ऑप्शन हो गया सही? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 5। ठीक है। बैरिंग स्ट्रेट किसके मध्य में है? बैरिंग स्ट्रेट बचपन से पढ़ते आ रहे होगे भैया, रशिया और अलास्का के बीच में है बैरिंग स्ट्रेट। ठीक है, रशिया और अलास्का।
चलिए 235, भारत में ऑलिव राइडले समुद्री कछुओं के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला समुद्र तट है। वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग ब्रीच ऑफ फॉर ऑलिव राइडले टर्टल, तो ये कौन सा है भैया? गहिर माठा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? उड़ीसा में मिल जाएगा, ठीक है, गहिर माठा। 236 कह रहा है सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? सुवर्णवती, हेमवती, अकरावती एंड अमरावती आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो ये है ट्रिब्यूटरी दोस्तों कावेरी नदी की। किसकी है? कावेरी नदी की, ठीक है। 237 निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट? कैलिफोर्निया, सोमाली, अलास्का या कैनरी करंट? तो दोस्तों अलास्का आपको लग रहा होगा ठंडा है, पर नहीं, अलास्का एक वार्म करंट है, यानी गर्म धारा है अलास्का, ठीक है। तभी तो अलास्का में जो पोर्ट बने हुए हैं, अलास्का भाई इतना ऊपर है, सब ठंडा रहता है, बर्फ़ से जमा रहता है, इसी अलास्का करंट की वजह से यहाँ सारा बर्फ़ पिघला देता है और बढ़िया पोर्ट का काम करता है वहाँ पे, ठीक है। उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में निम्न पर्वत की चोटियों को लगाई है। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन बिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में आपको लगाना है, ठीक है, बड़े से छोटे में। तो देखिए गॉडविन ऑस्टिन यानी माउंट K2 सबसे बड़ा है, उसके बाद नंगा पर्वत आता है, फिर नंदा देवी आता है, फिर कामेत आता है, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? कह रहा है घग्गर, गंडक, कोसी या तीस्ता। तो देखिए तीस्ता जो है ये सहायक नदी नहीं है, तीस्ता सहायक नदी नहीं है किसकी? गंगा की, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा में मिलती जाके सीधा, ठीक है। चलिए फार्मोसा देख लेते हैं। फार्मोसा जल संधि या फार्मोसा स्टेट किसको ज्वाइन करते हैं? मैंने मैप के थ्रू आपको कराया था लास्ट क्लास में, अगर आपने देखा होगा, है ना। मैपिंग ज़रूर फॉलो करा करिए, एग्जाम्स में काफ़ी रेलेवेंट होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा? साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है फार्मोसा स्टेट, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपको जोधपुर में मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? जोधपुर में। ये इस बार भी यारो के एग्ज़ाम में समझ लीजिए आया था, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। राउत और माझिया किस जनजाति की उपजाति हैं? राउत एंड माझिया आर सब कास्ट ऑफ विच ट्राइब? तो ये है दोस्तों खरवार ट्राइब की, किसकी? खरवार की उपजातियाँ हैं। बनी ठनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान या झारखंड? तो ये पढ़ा होगा आपने इसमें, राजस्थान की बहुत फेमस है बनी ठनी चित्रकला, ठीक है, बनी ठनी। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज़ दी ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड? तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको मिलेगा केबुल लामजाओ। कौन सा है? केबुल लामजाओ, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये कौन से स्टेट में है अगर पूछेगा तो ये मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है केबुल लामजाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी? ठीक है, सहायक नदी है गंडक। गोदावरी, महानदी, सतलज या गंगा? तो ये तो बहुत आसान है, लड्डू क्वेश्चन मिल गया आपको, गंगा की, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ प्रोटेक्टेड बाय? अब देखिए अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पहली चीज़ है तो उत्तराखंड में, ये कंजर्व करता है मस्क डियर को या कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए, ठीक है, कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। 247 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, कामेत, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी, ठीक है। तो देखिए गुरु शिखर ये आपको अरावलीज में मिल जाएंगे ना, बाकी ये सब आपको हिमालय में मिलेंगे। चलो बस 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाकारी या वाइट आइलैंड कहाँ पर है? आपको वाइट आइलैंड कहाँ पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, रशिया या न्यूजीलैंड? तो थोड़ा सा भी स्मार्ट गेस अगर आप कर सकते हो तो आराम से बता सकते हो न्यूजीलैंड, ठीक है। वाइट आइलैंड आपको कहाँ पे मिल जाएगा? न्यूजीलैंड में, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी पता होगा आपको, मनीला है। ये किस द्वीप पर स्थित है, मतलब किस आइलैंड पे ये बताना है आपको। जैसे इंडोनेशिया की नहीं, अभी आप देखा होगा जकार्ता थी, फिर आपका नुसांतरा कर दी गई, किस आइलैंड पे, ये सब बहुत पूछता है। तो मनीला आपको लूजोन आइलैंड पे मिलेगी, इंपॉर्टेंट है याद रखना, कहाँ पे? लूजोन आइलैंड, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? कजाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, विच कंट्री इज़ इन सेकेंड प्लेस? तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे पे आपको मिलेगा मंगोलिया। सबसे बड़ा जो लैंडलॉक देश है वो है कजाकिस्तान, दूसरे पे मंगोलिया। और एक चीज़ और याद रखना, जैसे मान लीजिए लैंडलॉक वो होता है ना जिसके आसपास लेक है, उसको लैंडलॉक ही माना जाएगा। लैंडलॉक वो नहीं होगा जिसके पास से आप समुद्र में जा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत है, अब ये केरल है, ये लैंडलॉक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से आप समुद्र जा सकते हो। यूपी लैंडलॉक हो गया, ठीक है। नदी वदी लेक नहीं देखते, समुद्र देखा जाता है कि आप उस देश से समुद्र में जा सकते हो या नहीं जा सकते, तो वो लैंडलॉक है, ठीक है। तो ये थे 50 MCQ। मिलते हैं कल आपको दूसरे वीडियो में डेली MCQ सीरीज़ में। नमस्कार।